चुप्पी तोड़ो, डट के बोलो, चुप्पी तोड़ो, डट के बोलो। वाचा शब्द का मतलब भारतीय भाषाओं में खुद को व्यक्त करना ये होता है। जिनको खुद की बातें रखने का मौका कभी नहीं मिला है, ऐसे सारे गटों के साथ वाचा पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा है। कोई औरत जो 35-40 साल की होने तक इतना सारा अत्याचार सहती क्यों है? औरतों के मुद्दों को लेके सरकार के साथ काम करना, हाल ही में चल रहे मुंबई में राइट टू पी कैंपेन, जिसके ऊपर काफी सारा पिछले कुछ दिनों से पेपर्स में छप के आ रहा है, वाचा एक अहम हिस्सा है। इतने देश में तो ये काफी होता है कि एक तो लड़कियों की बात कोई सुनता नहीं है क्योंकि वो लड़कियां हैं, और दूसरा क्योंकि वो छोटी हैं। मेरा नाम शबीना है और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। हमारे समाज में हमेशा लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? इस विषय पर हम लड़कियाँ एक नाटक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। पापा पापा मुझे मोबाइल चाहिए। पापा पापा मुझे किताबें चाहिए। किताबें क्यों? पापा पापा मुझे MBA करना है। पापा पापा मुझे स्कूल पढ़ना है। स्कूल क्यों? हमें सरकार की तरफ से कोई सजा नहीं मिलती है तो सिर्फ एक नसीहत मिलती है, वो है तुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हमें भारत की नारी आज भी समाज की नजरों से सेवा कर भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। सारी उम्र हम मर मर के जिए हैं, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। वाचा संस्था का प्रारंभ 1987 में हुआ था। ये महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वाचा का आज का जो काम है, जो हम किशोरवयी लड़कियों से करते हैं काम, उसके मूल जो है वो ये ओरिजिनल 87 में है। 90 की साल में हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया और करीब करीब 95-96 से बस्ती में बसने वाले बच्चों के साथ काम शुरू किया, जिसमें अग्रक्रम है विद्यार्थिनियों का। मेरा नाम ज़ेबा मनियार है। मैं पिछले 5 साल से वाचा में हूँ। हमारे नेशनल जो दिन होते हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, वाचा में हम न्यूज़लेटर्स निकालते हैं और बस्ती के जो मुद्दे हैं अलग अलग, उन पर मैं आवाज़ उठाती हूँ। मेरा नाम जैनब है और मैं वाचा में पहले स्टूडेंट थी। बहुत कुछ यहाँ से मुझे सीखने मिला, जैसे लीडरशिप बहुत आई मुझ में, और आज मैं 4 साल से यहाँ टीचर हूँ और स्कूल में जाती हूँ, जो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। वाचा के पूरे काम को देश और प्रदेश से भी काफ़ी सारी सराहना मिली है। कुछ 3 साल पहले एक नाइकी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट निकला था, जिसको गर्ल इफेक्ट चैलेंज बोलते हैं। तो पूरी दुनिया में से 12 संस्थाएं जो लड़कियों के साथ बहुत अलग नज़रिए से काम करती हैं, उनको इसके लिए चुना गया था। तो उसमें भी वाचा वो 12 जागतिक संस्थाओं में से एक थी। हम वाचा में आते तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि वाचा में मतलब लड़का और लड़की एक समान है। मेरा नाम सूरज गोस्वामी है। मैं पिछले 12 सालों से वाचा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वाचा ने लड़कियों के मुद्दों पर बहुत सारे काम किए। इफ टीजिंग, छेड़छाड़ के ऊपर उनको सिखाना, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को लाना, ये सारे काम वाचा ने किए, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम अमृता है और मैं पिछले 3 साल से वाचा में काम कर रही हूँ। हमने पिछले ही साल एक उपक्रम किया था, स्पार्क एंड इग्नाइट। एक ग्रुप बना है सांता क्रूज की बस्तियों में। स्पार्क मतलब ऐसी लड़कियां जिनके अंदर कुछ नई भावना है, कुछ स्पार्क है और वो समाज में खुद एक बदलाव ला सकती। इन लड़कियों ने सोचा था कि वो अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम मुद्दा चुनेंगे और जिसे वो डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखकर, फोटोग्राफी के थ्रू। लड़कियों ने लिखना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें पहली बार माहवारी आई, या जब वो स्कूल जाते हैं, या उनके भाई, उनके पापा, उनके घर वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसका एक छोटा सा बुकलेट बना है। ये बुक इस साल ही रिलीज हुआ है। नाम है प्यूबर्टी, पॉवर्टी एंड जेंडर। हमको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। एक हमने दासरा का जो लाइफ स्किल्स के बारे में, जीवन कौशल्य हम काम करते हैं, इसके लिए हमको श्रेष्ठ काम का अवार्ड मिला, 10 लाख का पुरस्कार मिला। उसी के ऊपर 5 लाख का दूसरा पुरस्कार मिला। और छोटे मोटे तो समझिए रोटरी में है, फिर मुझे गुजरात सरकार का भी मिला है पत्रकारित्व के लिए। ये सब मिलते रहते हैं। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। मैं बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। तारा
बेटी